जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की जो भगत नित्य नियम से पूजा करते हैं तो कौन सी ऐसी विशेष तौर पर गलतियां हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां ऐसी अनजाने में भूलवश हो जाती है, पर आज के बाद आपसे नहीं होगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम ID भी इसी चैनल पे अबाउट में आपको मिल जाएगी। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। हनुमान जी की पूजा में विशेष तौर की बातों का ध्यान किया जाता है। हनुमान जी की पूजा के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर पूर्ण रूप की भावना होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, ना किसी प्रकार के चढ़ावे के, ना किसी प्रकार के धन दौलत के भूखे हैं। भाव अंदर होना सबसे पहला कार्य है कि अगर आपके पास भाव है तो सब कुछ है, और भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि श्रद्धा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि कई बार व्यक्ति इस प्रकार के डाउट में रहता है कि मैं हनुमान जी की पूजा तो कर रहा हूँ, क्या हनुमान जी की पूजा करते वक्त जैसे कि वो सोचता है कि मैं 7 मंगलवार ब्रह्मचारी रह लूँगा, उसके बाद मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, फिर उसके बाद मान लो वो अपने नियमों पे खड़ा नहीं उतरता। हनुमान जी ने किसी भी भक्त को ये नहीं कहा कि आप मंगलवार को ब्रह्मचारी रहो या शनिवार को ब्रह्मचारी रहो। हनुमान जी इस बात को किसी को भी नहीं कहते, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति को। हनुमान जी एक ही बात बोलते हैं, बाबा की कृपा एक ही बात बोलती है कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, राम नाम का सिमरन का भूखा हूँ। जितना मुझे राम नाम का सिमरन की आप दे सकते हो उतना ही मुझे वही दीजिए। आप क्या कर रहे हो ये चीज़ वो आपकी असुविधाएं तो ना आपके साथ करेंगे। वो तो ये चाहते हैं कि बस प्रभु का सिमरन कीजिए, नाम जपिए। वो कहते हैं कि मन चंगा तो सब कुछ चंगा। अगर मन मैला है तो सब कुछ ही मैला है। ब्रह्मचारी रहने से हमारी जो तपो शक्ति है वो और ज़्यादा उत्थान में आती है, और ज़्यादा बढ़ती है। एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में एक ज्योति लगा देते हैं और वहाँ पर आप पहले जूते लेकर जाते हो तो अंधेरे कमरे के अंदर जूते लेके प्रवेश कर जाओगे। अगर एक ज्योत भी लगा दी जाए तो आपके भाव जो है वो बदल जाएंगे। मान लो अपने आप ही श्रद्धा के प्रति अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे, उतार देंगे। इसी प्रकार से क्या है कि जब हम ब्रह्मचारी रहते हैं तो हमारे जो भाव है उनमें अपार भक्ति और भी ज्यादा गूढ़ रहस्य की भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। इस प्रकार से हम छोटे छोटे जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाता है। वैसे तो भगवान भाव के ही भूखे हैं, गलतियों का तो पुतला है इंसान, लेकिन कुछ गलतियां जो है नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप कई बार ये सोचता है कि रात्रि को 12 बजे के बाद मैं खा लूं, अब तो मंगलवार चला गया, व्रत रखते हैं कई लोग हनुमान जी का और 12 बजे के बाद खा लें। भैया हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप 12 बजे के बाद खाओ या ना खाओ। क्या इससे बाबा आपको क्या पता लगा कि आपका व्रत स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? तो इस प्रकार की गलती मत कीजिए। चाहे आप छोटा व्रत रख लीजिए, अनुव्रत रख लीजिए, आप चाहे छोटे छोटे अनुव्रत रखिए। आप अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो आप ये कह दीजिए कि मैं 6 घंटे भूखा रहूंगा, 8 घंटे भूखा रहूंगा। ये छोटे छोटे अनुव्रत होते हैं। अगर वो रहना है तो पूर्ण तरीके से मीठे पे ही रहिए। आप उस चीज का पालन को मत तोड़िए, क्योंकि बाबा एक है लेकिन दूत अनेक है। बाबा किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो शक्तियां होती हैं वो अपने इष्ट का अपमान सहन नहीं करती हैं। अब कई बार बड़े बोल देते हैं कि मैं अगर मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं, और मेरे घर में ये कार्य हो जाए तो मैं हनुमान जी का ये कार्य करवाऊंगा या चोला चढ़ाऊंगा या ये कार्य कराऊंगा। बाबा ने आपको नहीं कहा, आपने स्वयं स्वीकार किया मैं चोला चढ़ाऊं। तो बाबा किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन शक्तियां जो होती है अपने इष्ट के सम्मान के लिए सब कार्य करती है और उन्हीं की ही कृपा होती है वो। तो उसी प्रकार से इस प्रकार की बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए। कई बार आदमी बड़े बोल देता है। ये
और खोलकर भूल जाता है और उसके बाद वो कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो वो दोष का पात्र बनता है, उससे अपमान भी होता है और दोष भी लगता है। और एक गलती इस प्रकार की भी होती है, क्या मैं वो वाली गलती नहीं बता रहा आपको जो हर व्यक्ति बताता है कि आपको मंगलवार का परहेज करो, ब्रह्मचारी का परहेज करो, ये कार्य का परहेज करो, मांस मदिरा का परहेज करो। ये तो आप समझदार हो, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो इन चीजों का त्याग है। हमने पिछली वीडियो में भी अपने आपको ये बात स्पष्ट बताई है कि अगर आप बाबा के भक्त हो, क्योंकि बाबा जो है शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन ग्रहण करते हैं, माँ वैष्णो के प्रथम सेनापति हैं। तो आप सोच के देखिए, माँ वैष्णो पे कभी ये चीजों का सेवन नहीं है, तो उसी प्रकार से जो है बाबा इस प्रकार के सेवन नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, आप भी उसी रूप से ही बाबा का कृपा पूजन कीजिए। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम मंदिर में कई बार मूर्ति को हाथ नहीं धोते, कई व्यक्ति किसी प्रकार का कुल्ला नहीं करते, बगैर नहाए बाथरूम चले जाते हैं, फिर अपने आप को शुद्धि। देखो, भगवान जो है हमारे अंदर मल है, हमारे अंदर मूत्र है, लेकिन भगवान भाव के मुख्य है। लेकिन जो कृपा है, शक्तियां हैं, वो अपने इष्ट का सम्मान करवाती हैं। वो कृपा तभी बरसाती हैं जब पूर्ण रूप से नियम और कानून जो है उन्हीं के माध्यम से अपने इष्ट के प्रति चले। आज ये लगा लीजिए, अगर आपके पिता का कोई सम्मान ना करे तो आपको कैसा फील होगा। इसी प्रकार से जो शक्तियां होती हैं वो अपने इष्ट की, अपने पिता की सम्मान के लिए सारा कार्य करती हैं, तो वो शक्तियां नाराज होती हैं। हनुमान जी तो किसी के अंदर नहीं आते, लेकिन उनकी कृपा जो है हर व्यक्ति के अंदर आ सकती है। तो उनकी कृपा पाने के लिए ही हम कार्य करते हैं। और इस प्रकार के नियम जो है आपको रखने चाहिए, नित्य नेम, जैसे कि भोग वगैरह कोई भक्ति का, वही बता रहा हूं, कोई भक्ति का आपने समय रख दिया, मान लीजिए आपने 6:30-7 बजे का समय रख दिया कि इस समय मैं डेली पूजा याचना करूंगा और हनुमान जी को ये भोग अर्पण करूंगा। आज आप लगा रहे हो, आपने 15 दिन इस चीज का प्रयास किया, महीना प्रयास किया, 2 महीने प्रयास किया, उसके बाद आपने बंद कर दिया। आपने सोचा आज मैं नहीं लगाऊंगा, आज मैं नहीं लगाऊंगा, आज मैं कल लगा दूंगा, कोई बात नहीं, बाबा नाराज तो ना होते हैं। बाबा तो जब भी नाराज नहीं थे जब आप नहीं लगा रहे थे, बाबा तो जब भी नाराज नहीं, लेकिन शक्तियां जो है, जो उनकी कृपा है, आपने उन कृपाओं को आदत डाल दी भक्ति की, अब आप उस चीज से पीछे हट रहे हो, तो ये गलत है। इस चीज का दोष भी आपके ऊपर रहता है। इस प्रकार की गलती कभी ना कीजिए। मान लीजिए आप जब 7:30 बजे पूजा कर रहे हो, आपने एक आदत डाली है शक्तियों के आह्वान की, उससे 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप उस दिन को छोड़ दो। जिस प्रकार का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर आज आप भोग लगा रहे हो, बाबा ने स्वयं आकर ये नहीं कहा कि मुझे भोग लगाइए, और आप भोग की आदत डाल दी है आपने, तो किसी चीज का आप आह्वान करते हो और फिर बाद में उस चीज को भोग नहीं लगाते हो, तो ये अनादर होता है। इस चीज से हनुमान जी तो इन चीजों से बहुत परे हैं, लेकिन उनकी जो कृपा है वो इस चीज का अपमान नहीं सहन करती। जिस प्रकार से बाबा किसी के अंदर आएंगे तो वो शरीर फट जाएगा, क्योंकि बाबा का कोई, जब एक बात हो, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी हनुमान जी के बल की, तो आप जब बाली में प्रवेश कर रहा था एक छोटा सा तिनका एक अंश भी, तो हर बाली फटने को हो गया। तो बाबा की कृपा मात्र, सिर्फ कृपा मात्र ही जो अंश है वही शरीर, उनकी दया का पात्र है, वही शरीर पर आती है। वही कृपा जब आप सोचो आती है तो इतना तेज आता है शरीर पर। तो उसी प्रकार से बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप इस प्रकार के नियमों का पालन करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप अब ऐसी आदत डालिए। और ये भी होता है कि लहसुन प्याज, भैया लहसुन प्याज खाने से विकार उत्पन्न होता है शरीर में, भगवान के प्रति ये जो भक्ति में रुकावट आती है। आप कच्चा प्याज का सेवन कर लीजिए, रात्रि को आपने कच्चा प्याज किया, सुबह तक भी उसकी स्मेल नहीं जाती शरीर के अंदर से। आप सोच के देखिए, अब कई व्यक्ति कहते हैं गुणकारी, गुणकारी तो इसलिए है क्योंकि उसमें अमृत के साथ वो मिलकर बना है। तो आप सोच के देखिए, तो हमने प्याज लहसुन पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इस प्रकार के नियमों का पालन अगर आप करते हो तो हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बताने में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही बात है, समय की सुई जो है अपने सीमा से पार जा रही है। तो जय माता की।